सितंबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। पाना है अगर लक्ष्य को तो फिर से तुझे पढ़ना होगा, रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? कौन सा है? भारत है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी, ठीक है, उसके कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम है ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है और उसने क्या लॉन्च किया है? चैनलिसिस। इसके कौन सी रिपोर्ट पेश की है? 5वीं रिपोर्ट पेश की है और ये क्रिप्टो अपनाने वाला पहला देश भारत बना। ठीक है, दूसरे नंबर का देश नाइजीरिया और तीसरे नंबर का देश इंडोनेशिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जनसंख्या में सबसे पहला देश है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को आभासी मुद्रा भी कही जाती है। जो कंप्यूटर में जो मुद्रा होती है उसके लेन देन मतलब लेन देन की तकनीकी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है बिटकॉइन एग्जाम्पल है। उसके बाद बिटकॉइन के जनक कौन है? सातोशी नाकामोटा है। ठीक है, हाँ वही है, सातोशी नाकामोटा कहाँ के रहने वाले हैं? जापान की। और उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 176, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134, लैंगिक असमानता में भारत की रैंक 108, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 109 है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना। ठीक है, कौन से 5 देश शामिल हुआ है? ईरान, इथियोपिया, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और इथियोपिया। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, 15वें नंबर की एनके सिंह। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? सेंस ऐप। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में शोध उपग्रह चांद्रयान फर्स्ट को क्वेम 100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और सऊदी अरब की राजधानी रियाद। तो चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह किसने लॉन्च किया? ईरान ने। ठीक है, कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया? क्वेम 100 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और किस लिए? तो रिसर्च सैटेलाइट यानी शोध उपग्रह के लिए। ठीक है, उसके बाद पोलरिस ड्रोन मिशन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स कंपनी। ठीक है, इसको उद्घाटन हुआ है 10 सितंबर को और फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेसवॉक के लिए भेजे गए थे। ठीक है, वो वापस आ गए और वापस आ गए। हाँ, लैंड किया फ्लोरिडा में ना। ठीक है, उसके बाद हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C-58 से। उसके बाद EO-08 को किससे लॉन्च किया गया है? SSLV D3। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? फाल्कन 9। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? दुई। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 सितंबर को मनाया गया है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, इसी 30वीं वर्षगांठ है, इस बार मनाई गई है। और फर्स्ट बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण हेतु हुआ था। हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसकी थीम क्या है इस बार? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना इस बार थीम है। उसके बाद जो ओजोन परत संरक्षण ये किससे बंद कर सकते हैं? संरक्षण मतलब कैसे कर सकते हैं? हाँ, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम कर देंगे और फ्रिज एसी को बंद कर देंगे। तो उसके बाद 14 सितंबर को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 15 सितंबर इंजीनियर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। उसके बाद हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में आदि केकिर और बांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है?
आंध्र प्रदेश है, ठीक है। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहा तबाही मचाई है? मेडागास्कर। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया है? चीन, ठीक है, चीन में खोजा गया। इसके लक्षण क्या क्या है? बुखार और सिर दर्द, ठीक है। इससे न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है, ठीक है। न्यूरॉन यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। कहाँ खोजा गया है? मंगोलिया, मंगोलिया की उलन बटूर, ठीक है। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी। कौन सा शहर बसा है? संघाई। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या है? रवनबी या फिर युआन। और वह किसका हेडक्वार्टर है? बीजिंग में SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। चीन की सो कौन सी नदी को कहा जाता है? हवांगो नदी या फिर येलो रिवर, दोनों एक ही है। उसके बाद टकला मकान मरुस्थल का स्थित है? चीन में। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 40वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडिया। उसके बाद 43 नंबर जो यूनेस्को में शामिल किया गया कौन सा है? मोइदम का एक कब्रिस्तान है जो कहाँ स्थित है? असम। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 जनवरी। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। और थीम क्या रखी गई है? विकसित भारत 2047। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया, ठीक है। किसने शुरू किया? तो इंडिया ने शुरू किया है। किस लिए? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम जो यहाँ पे टाइफून यागी है उसके मतलब संकट से हेल्प करने के लिए, मेडिकल और भोजन मतलब प्रदान करने के लिए, यानी हेल्प करने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। उसके बाद म्यांमार की राजधानी नापिता। मुद्रा क्या है? क्यात। लाओस की राजधानी वियंतिने। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा है डोंग। ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया गया था? इजराइल। ऑपरेशन चक्र थर्ड CBI ने चलाया था साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में शुरू किया गया। कावेरी सूडान में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया और इंद्रावती हैती में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला है? अयोध्या। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उपग्रह का संबंध किससे है? असॉल्ट राइफल से। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई से नई मुंबई। दूरी कितनी है? 218 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके हेड कौन है? मंत्री मतलब पीयूष गोयल। किस लिए शुरू किया गया? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। और स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। और स्टार्टअप इंडिया मिशन दिवस स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2016 को मनाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद स्टैंड ऑफ इंडिया दिवस मतलब किसके लिए मनाया जाता है? तो SC और ST महिलाओं को मजबूत करने के लिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के हेड अमित शाह है, ठीक है। सहकारी मंत्री या फिर गृह मंत्री, दोनों के हेड कौन है? अमित शाह। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभांक लॉन्च हुआ है? बिन नीनी है। उसके बाद हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? चेन्नई। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सविता कंजवाल को सम्मानित किया गया। हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इन्फेंटिनो। और इस बार फिफा के हेड है, वर्तमान हेड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने जीता है, ठीक है। अनमोल खरब विजेता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ब्रुसेल्स, ठीक है। वहाँ किसका हेडक्वार्टर है? नाटो और EU का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और उसके बाद अगर पूछे उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, ठीक है। दोनों के विजेता कौन है? चीन। और बैडमिंटन में पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड विजेता नीतीश कुमार। और तन्वी शाह कौन थी? ग्रैमी में फर्स्ट महिला भारतीय।
जिसे ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सबरीमाला मंदिर कर्नाटक। हाँ ठीक है, सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया गया। उसके बाद केरल में हुआ, ठीक है, केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू त्योहार केरल में मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान, बीकानेर में। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? सुशील कुमार शिंदे से। ठीक है, सुशील कुमार शिंदे कौन थे? पूर्व गृह मंत्री। और इसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? पॉलिटिक्स के 5 दशक। ठीक है, किसके बारे में बताया गया? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दिया गया है आर्टिकल 370 के तहत। और इसे यूपी कब बनाया गया है? 5 अगस्त 2019। ठीक है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनुष यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? ओडिशा। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 जनवरी। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 4था स्थान। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मेसी। कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस की खोज कहाँ हुई है? केरल में। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? उड़ने वाला मेढक है। ठीक है, माला इसके मतलब नाम में ही छुपा है कि कहाँ का है। ठीक है, मालाबार जो है, मालाबार तट कहाँ पे स्थित है? केरल में। इसलिए कहाँ पाया गया है? केरल में। उसके बाद भारत की सेकंड सबसे बड़ी तितली प्रजाति कौन सी है? इसका नाम, तितली प्रजाति का नाम है दक्षिणी वडविंग नाम है। उसके बाद हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुमित नागल। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? युगांडा, कंपाला में। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार शर्माचर किसने चलाया? पाकिस्तान। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नौवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? फारसी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने कहा फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा की है? तमिलनाडु। ठीक है, फोर्ड कंपनी कहाँ की? यूएसए की। और भारत के तमिलनाडु चेन्नई में वापस स्थापित किया जाएगा। उसके बाद हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? सर्वशक्ति। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरीफ को जीआई टैग मिला है? गुजरात। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई-साक्षी। 16 सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे MVA-VN टीके का संबंध किससे है? एमपॉक्स से। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? HCL टेक। ठीक है, HCL टेक कंपनी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेसफील्ड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ करेंगे? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में CBI ने वर्चुअल एसेट और बलून समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? ऑपरेशन चक्र 3। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? 87.86 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लगातार छठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को।
क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? स्वप्ना कलिंगल। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? ब्रिजेश श्रीवास्तव कमेटी स्थापना। उसके बाद आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1935 1 अप्रैल 1935। ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1/1/1949। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और ऐसे विदेशी गवर्नर ओशवन स्मिथ। और वर्तमान गवर्नर सत्यकांत दास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। पहले हेडक्वार्टर कोलकाता था, 1937 में से मुंबई किया गया, तब से इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। राजदर्शन, हाँ 17 सितंबर का राजदर्शन है। राजदर्शन में आज हम लोग तेलंगाना स्टेट के बारे में जानेंगे। उसके बाद तेलंगाना को अलग स्टेट का दर्जा कब दिया गया है? तेलंगाना को अलग स्टेट का दर्जा 2 जून 2014 को दिया गया। ठीक है। तब तेलंगाना 29वां राज्य बना, 2 जून 2014 को। और किससे अलग होके? तो आंध्र प्रदेश से अलग होके। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है। 2014 में मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद रहेगी अगले 10 साल के लिए। ठीक है। तो इस साल 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। उसके बाद तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। और उप मुख्यमंत्री तेलंगाना के मल्लुगट्टी विक्रमार्के। लोकसभा सीट 17 गो है और राज्यसभा सीट 7 गो है और विधानसभा सीट 119 है। उसके बाद तेलंगाना में विधान परिषद सीट 40 गो है। और जिला कितना है तेलंगाना में? 33 जिला है। इसका निर्माण अलग स्टेट के रूप में 2 जून 2014 को हुआ। उसके बाद भाषाई आधार पर पहला स्टेट कौन बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है। कब बना? 1953 को। आज तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। ठीक है। आज तेलंगाना के पहले गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है। आज तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन है? हिमा कोहली। और उसके बाद जाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले? तेलंगाना के, जो 2nd उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 3rd राष्ट्रपति। ठीक है। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अगर पूछे तो जाकिर हुसैन। और पहले भारतीय राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई उनको ने जाकिर हुसैन। और इसे भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है। पीवी सिंधु का संबंध भी किससे है? तेलंगाना स्टेट से। और इसे सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर जीती थी। अब 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज। उसके बाद ओलंपिक के बारे में, तो ओलंपिक में पहला पदक लाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है। वेट लिफ्टिंग में 2000 में ब्रॉन्ज लाई है। 2000 ओलंपिक में जो हुआ था सिडनी में, उसमें ब्रॉन्ज लाई थी। पहले भारतीय महिला कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी। उसके बाद 2nd पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु है। ठीक है। 2 पदक लाई। उसके बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मनु भाकर। हाँ, पैरा ओलंपिक में। ठीक है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये कौन थे? भारत के 9वें प्रधानमंत्री। ठीक है। भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और भारत में आर्थिक सुधार के जनक के रूप में भी जाना जाता पीवी नरसिम्हा राव को। उसके बाद एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किसने शुरू किया था? मतलब इसके टाइम पे शुरू हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। ऐसे इस बार भारत रत्न दिया गया 2024 में। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किससे है? काकतीय राजवंश से है। ठीक है। आप तेलंगाना स्टेट का भी संबंध काकतीय राजवंश से। उसके बाद पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। ठीक है। पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन का संबंध किससे? तेलंगाना स्टेट से। उसके बाद मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। रुक आना ठीक है। हो गया। ये नहीं है ना इसके।